पदार्थ की अवस्थाएं, यानी जो मैटर होता है वो किस किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है। पदार्थ हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो, जिसका कुछ ना कुछ वजन होता हो, वो सारी चीज़ें पदार्थ होती हैं। यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ें आप देखती हैं वो सारी चीज़ें पदार्थ ही होती हैं। वो किन किन अवस्थाओं में हमें हमें देखने को मिलती हैं वो चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ पर ये तीन अवस्थाओं में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। सॉलिड को हम ठोस बोलते हैं। ठोस अवस्था में जो कण होते हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं और उनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अब यहाँ पर कणों की मैं बात कर रहा हूँ। ये कण क्या होते हैं? दुनिया में जो भी चीज़ें आप देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें कणों से मिलकर बनी है। इस कण को हम अंग्रेजी में एटम बोलते हैं, अणु। तो इन्हीं एटम या अणु से चीज़ें मिलकर बनी होती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो यहाँ पर जो ठोस होता है ना, ठोस पदार्थों के अंदर जो अणु होते हैं, एटम होते हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं। इस तरह से होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का जो आकर्षण बल होता है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो आकार है वो निश्चित होता है। यानी हम इसको दबाएंगे तो ये चेंज नहीं होगा, ये बदलेगा नहीं। ठीक है। और इनका जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। ये आकार भी इनका जो है सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, क्रिकेट की एक बॉल है। इसको आप हाथ में उठाएंगे तो भी इसका आकार ऐसा ही है, जमीन पर डाल देंगे तो भी इसका आकार ऐसा ही है। ठीक है। और इसका जो आयतन है, यानी कितनी जगह ये लेता है, तो वो भी सेम रहेगा। आपके हाथ में भी उसका आकार इतना ही रहेगा और ज़मीन पर रखेंगे तो भी उसका आकार इतना ही रहेगा। तो ये है जो है ठोस की विशेषता होती है। अब दूसरा है यहाँ पर दोस्तों, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एटम दूर दूर है और यहाँ पर गैस में जो है और भी ज़्यादा दूर है। ये उदाहरण है, यहाँ पर बर्फ़ हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी, लोहा, ये सब तो जानते ही हैं। दूसरा है द्रव अवस्था, जिसको अंग्रेजी में हम लिक्विड बोलते हैं। द्रव अवस्था में जो कण होते हैं, एटम होते हैं, इनके बीच की दूरी दूर दूर होती है और इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो भी थोड़ा कमजोर होता है, यानी इस प्रकार से। ठीक है। ये एक अवस्था मतलब फिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो आकार होता है अनिश्चित होता है, यानी कोई फिक्स्ड शेप यहाँ पर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक गिलास के अंदर आपने दूध ले लिया या पानी ले लिया, उसको अगर आप कटोरी में डालेंगे तो उसका आकार क्या होगा, कटोरी जैसा ही हो जाएगा। ठीक है। जिस भी बर्तन में, जिस भी चीज़ में आप लिक्विड चीज़ को डालेंगे वो आकार वैसे ही अपना चेंज कर लेगी। यानी जिस बर्तन में हम रखेंगे वैसा ही उसका आकार हो जाएगा। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर आयतन की बात करें, वॉल्यूम की, तो वो सेम रहती है। जैसे मैं एक बर्तन है, ये बर्तन है, इसमें 1 लीटर दूध ले लेता हूँ। एक बर्तन है इस तरह का। ठीक है। अब मैं इसमें दूध डालूंगा तो यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो दूध होगा वो फिक्स रहेगा, यानी वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगी। अब इसका क्या मतलब है, यानी जितना एरिया इसने यहाँ पर लिया था इतना ही एरिया इसमें लेगा। हो सकता है यहाँ पर ये नीचे से क्या है, थोड़ा सा आपस में संकरा है तो ऊपर जाकर चौड़ा है, तो यहाँ पर दूर तक आएगा, लेकिन जो आयतन रहेगा ना वो सेम रहेगा। यानी जितनी जगह इसको लेनी है वो तो लेगा ही लेगा। ठीक है। ये बह सकते हैं, बस इसमें ये खूबी है कि इसको अगर आप ज़मीन पर ऐसे ही डाल देंगे तो इसका आकार सेम नहीं रहेगा। क्योंकि आकार सेम नहीं रहेगा इसलिए ये बह सकते हैं। जिस भी चीज़ में डालेंगे वैसा आकार इनका बन जाएगा। पानी है, दूध है, तेल है, जूस है, ये सारी चीज़ें। तीसरी जो अवस्था पाई जाती है वो होती है गैस की। इसमें क्या होता है, जो कण है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और इनके बीच का जो आकर्षण होता है वो भी ना के बराबर होता है, कोई आकर्षण नहीं होता है। इस प्रकार से ठीक है एटम होते हैं, दूर दूर है, बीच में भी कोई खास आकर्षण नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो इनका आकार नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता। कमरे के अंदर हवा है, ठीक है, कोई फिक्स आकार नहीं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इनका कोई आयतन भी नहीं होता है, यानी ये जगह जो घेरने का काम करते हैं वो भी फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक गुब्बारा है, उसके अंदर आपने हवा डाल दी। अब इसका जो आकार है वो फिक्स है, इतना है। ठीक है। अब आप इस गुब्बारे को फोड़ देते हैं और इससे जो गैस निकलती है वो कमरे में फैल जाती है।
तो अब देखिए कितने एरिया में फैली, बहुत ज़्यादा एरिया में फैल गई, लेकिन यहाँ पर थोड़े एरिया में थी। तो इसका मतलब क्या है कि इनका कोई आयतन नहीं होता, ये इनका कोई मतलब जहाँ पर भी आप इनको खुला छोड़ देंगे, जितने में भी आप इनको कंप्रेस करना चाहेंगे, दबाना चाहेंगे, उतने में कम में हो जाएगा, और जितना आप जहाँ पर खुला छोड़ देंगे उतना आकार में ये फैल जाएंगे। तो इनका कोई आयतन नहीं होता है, कोई वॉल्यूम नहीं होती है, कोई आकार नहीं होता है, ये आसानी से बह सकते हैं। हवा, ऑक्सीजन, भाप, ये सारी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।